कहते हैं दोस्तों, लालच वो बुरी बला है कि अगर इंसान के अंदर एक बार समा जाए तो समझ लो उस दिन से उसका जो परिवार होता है उसी के पीछे तबाह हो जाता है और उसी की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला होती है, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसके पति का निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन जब लोग सच्चाई जानते हैं तो लोग सुनने के बाद हैरान और दांतों तले उंगली दबा देते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है महाराष्ट्र प्रदेश और ठीक उसी से सटा हुआ जो मुंबई पड़ता है और उसी से सटा हुआ जो नवी मुंबई पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना नैरोल ठीक थाना क्षेत्र पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 1 दिसंबर का ही। अब वही जैसे ही सुबह का 7 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त नैरोल थाने के मौके पर जो कांस्टेबल होते हैं, अब काकड़ साहब, वह गश्त कर अपने इलाके से जो होता है रास्ते पर पहुँचे हुए होते हैं। तभी उनको खबर मिल जाता है कि इसी नेहरू इलाके में जो सेक्टर 14 है वही में जो रामलीला ग्राउंड, उसी ग्राउंड में एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है और तुरंत अपने दलबल टीम को लेते हैं। वहाँ पहुँचते देखते हैं कि एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे उस व्यक्ति के ऊपर नज़र मारते हैं तो देखते हैं कि बगल में एक पत्थर भी पड़ा है। वह पत्थर पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। कक्कड़ साहब समझ जाते हैं कि बस करो, इस व्यक्ति की निर्मम तरीके से शरीर पर घाव इसलिए बनाए गए क्योंकि आप पत्थर का उपयोग कर है। और पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जब वहां जाकर उस युवक के इर्द गिर्द जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इस युवक के अंदर अभी भी कुछ सांसें बची हुई हैं। और तभी मौके पर अब देखते हैं कि आखिर जो होता है यहाँ एसआई अधिकारी पहुँच गए हैं। तो एसआई अधिकारी जो होते हैं उसी समय वहाँ भी निरीक्षण करते हैं, मामले को गंभीर देखते हैं, तुरंत लेकर पहुँच जाते हैं टीवाई पाटिल अस्पताल। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उस युवक को जब देखते हैं, देखकर तुरंत जो होता है अब मृत घोषित कर देते हैं। और इसकी जो सूचना होता है पुलिस की टीम अपने से बड़े अधिकारी को भिजवा देती है और एक टीम जो होती है तुरंत का तुरंत उसी अस्पताल पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जो होता है वो अज्ञात व्यक्ति के इधर जेब की तलाशी लेती है। लेकिन उसी जेब में जो होता है एक कागज़ निकलता है, कोरे कागज़ होता है और बगल में एक जेब और होता है जिसमें पहचान पत्र और एक विजिट कार्ड होता है। लेकिन विजिट कार्ड पर अब साफ साफ नाम निकल होता है सत्यवान और पाटिल। पता चलता है वह जो नंबर होता है उस नंबर के तहत पुलिस की जो टीम होती है संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। तभी वहाँ के काफ़ी अधिकारी होते हैं। 1 घंटे बाद जब उस नंबर को दोबारा इधर कॉल पे डालते पता चलता कॉल लग जाता है और कॉल रिसीव करने वाला कोई और नहीं होता है बल्कि सामने पड़ा उस व्यक्ति के पहचान पत्र के जरिए यह शिनाख्त हो जाता है कि आखिर इस मृत व्यक्ति का नाम है स्वप्निल और पाटिल। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे फ़ोन लगाती तो पता चलता है सत्यवान और पाटिल जो होते उसी समय फ़ोन को रिसीव कर लेते हैं। वह कोई और नहीं होते हैं, स्वप्निल के ही अपने ही सगा मामा होते हैं। और जैसे सत्यवान पाटिल इस तरह की जानकारी पाते हैं कि हमारा अपना भांजा जो होता है अब टीवाई पाटिल अस्पताल में भर्ती है, तो उसी वक्त अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेते हैं, लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन अपने ही भांजे को अस्पताल में देखते हैं मोर्चरी में तो वही चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इसकी जो सूचना होता है स्वप्निल के परिवार वालों को दे देते हैं। और स्वप्निल के परिवार वाले जब खबर पाते पहुंचने के बाद जो होता है तौर तरीके से वहाँ देखते शिनाख्त कर लेते हैं। परिवार वाले कहने लग जाते कि साहब यह कोई और नहीं है, यह तो स्वप्निल पाटिल ही है। अपने हिसाब से पुलिस की जो टीम होती है परिवार वालों से पूछताछ करने के बाद अब बॉडी का वही पंजरमा भर देती है, उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी भेजवा देती है। अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल पर लेकर एक टीम पहुँच जाती है। लेकिन जब पहुँचने के बाद घटनास्थल का अवतार के किया जाता है, लेकिन पता चलता रामलीला ग्राउंड में भीड़ लगा हुआ है। वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कहता कि आखिर उस व्यक्ति के साथ किसी और व्यक्ति को उस रामलीला ग्राउंड में इधर जाते हुए देखा गया होता है। तो पुलिस की जो टीम होती है उसी टाइम इधर जो स्वप्निल पाटिल के जो अपने मामा होते हैं जितेंद्र मल्होत्रे और इधर सत्यवान को अपने साथ लेते हैं और लेकर थाने पहुंच जाते हैं। स्वप्निल के मामा जितेंद्र अब पाटिल और सत्यवान पाटिल से पूछताछ किया जाता, फिर उन्हीं की तहरीर पर अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है, पहुंच जाती है स्वप्निल के घर। वहाँ पर उसकी अपनी पत्नी होती है जिसका बड़ा ही अब रो कर बुरा हाल होता है।
अब संगीता पाटिल जो होता है पुलिस को जब देखने के बाद कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति होते हैं मौके पर शाम के टाइम यह कहकर बाजार के लिए गए हुए थे कि हम वापस लौट आएंगे, लेकिन साहब हमारे जो पति होते हैं वह तो वापस लौटे ही नहीं हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है कहने लग जाती है कि संगीता आपको क्या लग रहा है, आपके पति के साथ किसी की दुश्मनी हो सकती है। लेकिन जैसे संगीता यह बात सुनती है बड़ी ही चीख चिल्लाते हुए आवाज़ में अपने आप को सतर्क देते हुए सोचने लग जाती, फिर कह बैठती है कि साहब नहीं, हमारे पति का स्वप्निल का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था। हाँ, लेकिन वह शराबी थे, लेकिन वह किसी से फालतू मतलब नहीं रखते थे और उनके पास पैसे होते थे तभी वह सेवन भी करते थे। आखिर उनका किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकता है। और पुलिस की जो टीम होती है बड़ी उलझन में पड़ जाती है। लेकिन वहाँ से कुछ दूर पर खड़े हुए स्वप्निल के अपने मामा होते हैं अब सतवान पाटिल, पुलिस की टीम उनसे पूछताछ कर देती है। तो सतवान पाटिल पुलिस के सामने जब पर्चे करने लग जाते कि साहब हमें लग रहा है साहब हमारे भांजे का हत्यारा कोई और नहीं हो सकता है बल्कि साहब महेश ही हो सकता है। और पुलिस की टीम जैसे महेश का नाम सुनने के बाद उसी वक्त एक टीम लेती है और महेश के ही ठिकाने पर पहुंच जाती है। और जब महेश के ठिकाने पर पहुंचती है तो इससे पहले पुलिस की जो टीम होती है जांच पड़ताल भी कर लेती है। तो पता चलता कि महेश और स्वप्निल की अपनी जो पत्नी होती है इधर संगीता पाटिल के बीच जो होता है कई सालों से प्रेम संबंध था। एक दिन इसकी जानकारी स्वप्निल को जब लगता है तो लगने की वजह से जो होता है आए दिन अब घर में झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं। अब पुलिस का शंका सीधा जाकर महेश पर टिक जाता है कि बस करो, महेश और इधर संगीता ने मिलकर स्वप्निल के बड़े बेरहम तरीके से साजिश के तहत हत्या की है ताकि अपनी ज़िंदगी गुजारा जा सके। इसलिए पुलिस की टीम अब पहुँचती है। पहुँचने के बाद महेश को जब अपने कस्टडी में लेती है वह भी जाकर उसके ही पैतृक घर से और लेकर जब थाने पहुँचने उससे काफ़ी पूछताछ किया जाता है। लेकिन पुलिस को पता चल जाता है कि बस करो, इधर महेश ठाकुर पूरी तरह से अब निर्दोष है और पुलिस वहाँ जो होता है आगे कुछ पूछताछ नहीं कर पाती है। लेकिन महेश ठाकुर यही कहने लग जाता कि साहब हमारे पास जो होता घटना के वही लगभग सुबह के टाइम जो होता है स्वप्निल का फ़ोन आया हुआ था। लेकिन साहब स्वप्निल जो होता है अपने ही करीबी जो दोस्त होता है अब सलमान के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है, इसकी जानकारी हमें थी और पुलिस का जो शंका होता है सलमान के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है ठीक 4 दिसंबर को और लेकर पहुंच जाती कानड़ शहर, क्योंकि वहीं का रहने वाला होता है अब सलमान। लेकिन जब पुलिस की टीम उसके घर पहुंचती तो पता चलता है उसका आता पता नहीं चल रहा। पुलिस का शंका सलमान के ऊपर टिक जाता है कि बस करो उसने शराब के बहाने से स्वप्निल की बड़ी बेरहम तरीके से ले जाकर उसी रामलीला ग्राउंड में हत्या की है। और पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले सबूत इकट्ठा करने के लिए अब सलमान के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल देख लेती है। तो पता चलता है कि सलमान के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल के तहत यही कि आखिर सलमान का जो होता है संगीता पाटिल के साथ कई महीनों से लगातार फ़ोन पर बातें चल रहा करते थे। लेकिन घटना के वक्त लगभग 1 घंटे पहले इधर सलमान और संगीता पाटिल के बीच लगभग 10 से 10 मिनट बराबर बात हुए थे। पुलिस का शंका जाकर सीधा का सीधा अब इधर सलमान के ऊपर टिक जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है सलमान की तलाशी करने के लिए उसके लोकेशन की जाँच पड़ताल जब करती है तो पता चलता है पुराना उनका जो लाट लोकेशन होता है वह जाकर इधर संगीता के मोबाइल के इर्द गिर्द दिखा रहा होता है। इसलिए पुलिस का शंका में यकीन बदल जाता है और एक टीम लेती पुलिस की टीम पहुंच जाती है ठीक शाम के टाइम वही 4 दिसंबर का जो वक्त होता है। तो सरगम जब लॉज होता है उसी लॉज में पता चलता कि वहीं पर जाकर इधर सलमान छिपा हुआ। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और जैसे ही बाहर सलमान निकलता है तो फोटो देखकर उसको अपने कस्टडी में ले लेती है। और बगल में उसका एक दोस्त होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो यह भी साथ हो सकता है। और लेकिन सलमान जैसे बगल में जो दोस्त होता है भागने शुरू कर देता है। पुलिस की टीम पहुँचती है अपने कब्जे में लेती है। पता चलता है वह अपना करीबी सलमान का ही दोस्त शाहिद अब सुतार है। और पुलिस की जो टीम होती है दोनों को कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। और लेकिन जब थाने पहुँच जाती है तो दोनों से पूछताछ किया जाता है तो दोनों पुलिस के सामने पर ही बलकलावे में बात करते हैं, कहने लग जाते कि साहब हाँ हमारे साथ जो होता है अब इधर स्वप्निल गया हुआ था लेकिन पार्टी किए थे लेकिन वापस चला गया होता है। लेकिन पुलिस को दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है दोनों के सामने अपना मनोवैज्ञानिक तरीका जब अपनाती है तो पता चलता है कि सलमान के साथ जो होता है संगीता पाटिल भी शामिल है। और पुलिस के सामने अब बिना टाइम के जो होता है दोनों के दोनों जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई मिलकर जो होता है थाने में मौजूद है इधर शाहिद सुधार और साथ में सलमान रखते से सुनने के बाद लोग खुद हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी जो थी अपने पति की ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए कैसा प्लान और शौक पूरा करने के लिए कैसा षड्यंत्र रच सकती है। असल में स्वप्न नगरी जो लोग कहते हैं स्वप्न नगरी के नाम से मशहूर मुंबई है और उसी से लगा हुआ महाराष्ट्र का एक जाना माना जिला पड़ता है अब रायगढ़। और उसी के अंतर्गत एक तहसील पड़ता है पनवेल। उसी पनवेल का एक जाना माना नहवा अब सेवा गांव होता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं नामदेव पाटिल। उनके परिवार में उनकी अपनी अब पत्नी भी होती है। उनके टोटल
बच्चे भी होते हैं 2 ठीक, जिसमें मौके अपने परिवार को गुजर बसर करने के लिए वहाँ से लगभग कुछ दूर पर एक सुपाइद इंटरनेशनल बंदरगाह भी है। वहाँ उनका जो होता है बराबर रुतबा बना होता है, प्रतिदिन उनका आना जाना होता है। लोगों को व्यवहार जो होता है अपने दिलों को राज कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ 50 मालवाहक वहाँ आना जाना होता है, जिसके उनके परिचय की वजह से उनके पास जो होता है काफ़ी व्यापारियों से परिचय और बढ़ जाता है और उनके पास आमदनी उन्हीं की वजह से आने लग जाती, पारिवारिक खर्चा चलने लग जाता है। इकलौता बेटा स्वप्निल उनका अपना पटेल ही होता है, लेकिन वह पढ़ाई पूरी जब करता है, करने के बाद देखते हैं कि इधर जो होता है कि हमारा बेटा पूरी तरह से अब शादी की जो दहलीज होता है पार कर चुका होता है। तभी कैसे न तैसे कर नामदेव पाटिल अपने बेटे अब स्वप्निल पाटिल की शादी साल 2008 में जाकर इधर संगीता पाटिल के नाम से कर देते हैं, जिसका इधर पुराना नाम संगीता गायकवाड़ होता है। लेकिन जब अपने ससुराल पहुंचती अपना नाम जो होता है संगीता पाटिल रखवा लेती है। लेकिन पत्नी और पति जो होते हैं दोनों तौर तरीके से खुशमय ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन समय के हिसाब से अब संगीता टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें बड़ी बेटी अक्षरा होती है घटना के वक्त, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष के आसपास होती है, और छोटी बेटी जीविका होती है जिसकी उम्र लगभग अब 4 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर स्वप्निल जो होता है अपने परिवार के इधर ज़िंदगी को संवारने के लिए अब दोनों बच्चों को दाखिला जो होता है एक इंग्लिश स्कूल होता है, अब उसी में जाकर करवा दिया करता था। अब इधर जो होता है दूसरी तरफ है खुद स्वप्निल एक कुनड़ स्थित OMGC में जाकर अस्थायी तौर पर कर्मचारी के रूप में नौकरी करना शुरू कर देता है। अब जब सुबह का टाइम होता वही 9 बजे के आसपास अपनी मोटरसाइकिल लेता और लेकर निकल जाता, फिर वहाँ टाइम स्पेंड करता, अपनी नौकरी करता तौ तरीके से। फिर रात को कभी 8 बज जाते और कभी 9 बज जाते और घर लौटता। उसका रोज़ का अपना यही ज़िंदगी जीने का जरिया बन जाता है। लेकिन परिवार में संगीता और स्वप्निल की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं दिखता है, ना कोई ऐसा मोड़ दिखाई देता है। लेकिन समय ऐसा निकाल देता है कि इधर स्वप्निल को कतई यकीन होने वाला नहीं होता है, क्योंकि अब थका हारा स्वप्निल अपने जब घर पहुंचता है, अब घर पहुंचने के बाद जो होता है 2 बच्चों की माँ की अवस्था को देखकर स्वप्निल के मन में एक जो होता है चिड़चिड़ापन बैठ जाता है। क्योंकि जब भी शाम का टाइम होता है तो संगीता स्वप्निल से ज़रूरत की मांगों के लिए उकसाना शुरू कर देती है। लेकिन स्वप्निल जो होता है अपनी स्थिति बताते हुए इनकार कर जाता है, जिसकी वजह से अब स्वप्निल से खुद संगीता पाटिल चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है और थोड़ा बहुत जो होता है घर में चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है। और चालू होने की वजह से घर का जो माहौल होता है इस तरह ख़राब हो जाता है कि दोनों के बीच ऐसी दूरी बन जाती है कि अब स्वप्निल फैसला लेता है और शराब का सेवन करने का और ठीक करना भी शुरू कर देता है। और घर में पहुँचता, घर पहुँचने के बाद इधर संगीता जब मना करती तो बात को लेकर खुद जो होता है स्वप्निल झगड़ा तकरार शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक दिन जो होता घटना से मात्र ठीक कुछ महीने पहले इधर संगीता और स्वप्निल दोनों अपने हिसाब से नए जीवन को शुरुआत करने का फैसला ले लेते हैं। और उसी फैसले के तहत जो होता है अब सरगम लॉज पहुंच जाते हैं और पिकनिक के लिए वहां जब पहुंचते तो तरीके से पिकनिक बनता है। लेकिन एक पार्क होता है, उसी पार्क में संगीता बैठकर अपने पुराने यादों को ख्वाबों में अब खोई हुई पड़ी होती थी। तभी उसी के सामने एक युवक आकर वहीं फूलों के बगल खड़ा हो जाता। वह युवक कोई और नहीं होता है, उसका नाम अपना सलमान शेख होता है, जिला सातरा कराड़ शहर का ही रहने वाला होता है। वहीं पास साईं बाबा नगर होता है, वहीं उसका उतना खुद का पैतृक मकान होता है। उसी के मकान में उसके अपने दादा दादी और साथ में उसकी अपनी बहन भी रहा करती थी। उसके टोटल जो छोटे भाई भी होते हैं। लेकिन इधर जो होता है उसकी अपनी पत्नी होती है कश्मीरा, जो मौके पर अप्रेग्नेंट होती है। अप्रेग्नेंट होने की वजह से अपनी पत्नी से इच्छा की मांग करता ना पूरी होने की वजह से उसका जो होता है मन काफ़ी औरतों के करीब जाने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच समय स्पेंड करने के लिए वह भी उसी समय सरगम लॉज जो पहुँचता है तो पोर्क में खड़े होता है। बिजली की जो लाइट होती है चौधिया कर आँख में पड़ी जा रही थी। सलमान की नज़र जो होता है जैसे ही जाकर अब संगीता पर पड़का तो एक नज़र में देखकर दीवाना सा हो जाता है। और संगीता के पास सलमान पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपनी सारी परेशानी जो होता है कुछ घंटों के बैठकर संगीता के सामने जब शेयर कर देता, संगीता बड़ी जल्दी उसके जुबानों को समझ जाती है और समझने की वजह से वह बड़ी जल्दी भांप लेती है कि आखिर जो होता है इधर सलमान शेख काफ़ी पहुंचा हुआ व्यक्ति है, एक व्यापारी का बेटा, जिसके बाद संगीता बड़ी जल्दी लालच बस उसकी ज़िंदगी से अब जो होता है अपने प्रेम को भावना को उजागर करने का फैसला ले लेती है। और फिर कैसे तैसे कर अब उसी दिन से जो होता है दोनों के बीच मोबाइल नंबर से रहता, फिर फ़ोन पर बात होना शुरू हो जाता है। और सलमान जैसे अता पाता कि उसका अपना जो पति होता है स्वप्निल मौके पर ड्यूटी निकला हुआ है और दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं और जो उसकी पत्नी अब संगीता कमरे में अकेली टाइम स्पेंड कर रही है। तो अपना बाइक लेता और लेने के बाद ठीक जो होता है
अब कनाड़ शहर से निकलता है और निकलने के बाद संगीता के ही पैतृक अब गांव पहुंच जाता है और संगीता के जब घर में घुसता तब तक संगीता से बात करता है और फिर जो होता है दोनों के बीच ऐसी बात होती, संगीता भी बड़ी उलझन में पड़ जाती है। लेकिन इसी बीच संगीता को अपने दिल की रानी बनाने का वहाँ फैसला तक लेवा लेता है। फिर संगीता के साथ जो होता है बराबर अब सोच लेता है कैसा व्यवहार बदला जाए और संगीता को अपने साथ अब होटल मौज लेना शुरू कर देता है और संगीता के हाथ में मॉल पहुँचने से पहले 10,000 15,000 रुपये रख दे, संगीता दिल खोल के पैसा खर्च करती और इसी खर्चे की वजह से संगीता बड़ी जल्दी सलमान शेख के अब एहसान तले दब जाती है, जिसकी वजह से उसकी हर बात मानना शुरू कर देती और फिर जो होता है बुलाने पर भी अब इनकार नहीं कर सकती थी और बार बार आया जा करती थी। और कभी जो होता संगीता मुलाकात करने के लिए खुद उसके ही अपने शहर जो होता है कनाड़ पहुंच जाया करती थी और फिर दोनों के बीच एक ही कमरे में रिश्ते पनप जाते हैं और रिश्ते की जब शुरुआत होता है बराबर चलने लग जाता है और संगीता अपने पति स्वप्निल से बड़ी जल्दी दूरियां बनाना शुरू कर देती है और घर में इस तरह कला पड़ा शुरू हो जाते हैं कि घर में आए दिन जो होता है कला का कगार बढ़ना लग जाता है, जिसकी वजह से लेकिन इधर संगीता अपने बच्चों को ध्यान देती है और ना अपने पति स्वप्निल पर ध्यान देती है। उसके मन में सिर्फ जो होता है सलमान शेख ही बच जाता है। सलमान शेख को पाने के लिए अब अपने मायके अब नेरुल जाने का भी बहाना मानना शुरू कर देती है और जब नेरुल जाती तो उसकी जो अपनी माँ होती है मौके पर संगीता को भरपूर तक छूट दे देती, जिसके बाद छूट पाने के बाद अब नेरुल से संगीता जो होती है निकल जाती अब कनाड़ शहर और वहाँ सलमान शेख से मुलाकात करती और फिर घंटों टाइम स्पेंड करती, फिर अपने घर मायके पहुँचती और फिर जो होता है बराबर उसका वही चलने लग जाता है। लेकिन संगीता जब अपने ससुराल होती तो उसको बुलाती तो यही भाई का रिश्ता बतला कर अपने घर में जाती, फिर रिश्तों को अंजाम देती और सलमान शेख की ज़िंदगी में जो होता है तौ तरीके से इस तरह संगीता बस जाती कि दोनों मिलकर शादी का फैसला तक ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच इनकी जो भनक होता है जाकर अब इधर संगीता के ससुराल वालों को लग जाता है, लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। लेकिन इसकी जो खबरदार बड़ी जल्दी जाकर स्वप्निल को लगता है तो उसी वक्त किसी की बात वैके नहीं करता, सीधा का सीधा आकर अपनी पत्नी से जवाब तलब कर देता है। लेकिन जवाब तलब करता है तो उसको उसके मन में शंका बस जाता है, जिसके बाद कहने लग जाता है कि आज के बाद तुम्हें ना कभी अपनी मायके नेरुल जाना है और ना तुम्हें जो होता है अपनी सहेली के घर जाना है। यह बात जब संगीता सुनती उसी वक्त ठट्टा बट्टा रह जाती है, लेकिन अपने पति को उसी समय ना मर्दानी का वास्ता देकर चुप करा देती है, जिसकी वजह से इधर बेफिल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए संगीता कभी मायके कभी कलाड़ पहुंच जाती और सलमान को बुलाती रिश्तों को अंजाम देना शुरू कर देती है। अब यह सिलसिला जो होता है बराबर चलने लग जाता है और चलते चलते जो होता है सलमान समझ जाता है कि संगीता के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है, तो संगीता के साथ मिलकर शादी का जब फैसला लेते संगीता उसी समय करने लग जाती कि हमारे बीच ना हमारा पति आएगा ना हमारा बच्चा आएगा, हम दोनों मिलकर अपना जीवन नौ तरीके से अब बिताएंगे। लेकिन इसी बीच जो होता है घटना से मात्र 2 महीने पहले सलमान के घर में एक बेटा हो जाता है, जिसकी पार्टी के लिए मौके पर वह जाकर स्वप्निल और संगीता, यहाँ तक संगीता की जो अपनी माँ होती है श्वेता को भी इनवाइट कर देता है और तीनों के दोनों खबर पाते पहुँचते इनवाइट में शामिल होते हैं। लेकिन सलमान जो होता है श्वेता के माँ से मुलाकात करने के लिए एक किनारा खोजता है और वहीं श्वेता को ले जाता है, फिर कहने लग जाता है कि तुम्हारी जो बेटी होती है संगीता स्वप्निल की ज़िंदगी से खुश नहीं है, क्योंकि स्वप्निल जो होता है शराब का एक आदी बन चुका था। घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद जो होता है तुम्हारी बेटी के साथ बड़ी तेज़ मार पिटाई पड़ता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी एक दिन हम प्राण लेकर रहेंगे और हम नहीं चाहते संगीता जो होती है अपने ही ससुराल में इस तरह ज़िंदगी जिए। और श्रेया के मन में यह बात जब सलमान घुसेरता है तो बड़ी जल्दी श्रेया के मन में यह बात घुस जाता है और उसी वक्त अपने ही दामाद स्वप्निल से खुन्नस खाए बैठ जाती है और इसी बात की जानकारी अपनी बेटी को दे देती है। और संगीता खबर पाती है यह बात सलमान ने बतलाया तो उसके मन में खुशी की लहर जमड़ जाती है कि चलो अब लग रहा हमारे रास्ते से हमारा अपना पति स्वप्निल पाटिल हट जाएगा। अब यही सब सोच साच कर अब जो होता है खुद इधर सोच लेती है कि कैसे ना तैसे कर इस ज़िंदगी से छुटकारा पाया जाए और सलमान की ज़िंदगी में दखल दिया जाए। यह बात जैसे ही संगीता और उसकी माँ जो होती है तो तरीके से अपने विचार में रखने के बाद फ़ोन के द्वारा जो था खुद संगीता सलमान को पुरुषार्थ का नाम लेकर बड़ी उकसाती है, करने लग जाती है कि आखिर तुम इतने दमंग हो तो आखिर हमारे पति को ठिकाने कैसे नहीं ला सकते। और उसी वक्त अपने प्रेम का वास्ता के तहत सलमान शेख समझ जाता है और तुरंत जो होता है बड़ा ही खतरनाक फैसला जो होता है मिलकर संगीता और संगीता की जो अपनी माँ होती है अब श्वेता को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। तीनों के तीनों बड़ा ही खतरनाक अब षड्यंत्र बनाते हैं और उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है अब सलमान से का अपना करीबी दोस्त होता है शाहिद सुतार और उर्फ महारी और मल्लाड़ उर्फ हनुमत कोजले, दोनों को अपने प्लान में शामिल कर लेता है और कुछ पैसे का लालच देता है, जिसकी वजह से अब दोनों के दोनों उसके प्लान में शामिल हो जाता है। 60,000 रुपये तो उनको एडवांस दे देता है
और घटना से मात्र एक दिन पहले जो होता है इधर सरिता और संगीता और दूसरी तरफ जो होता है सलमान शेख, तीनों के तीनों जो होते हैं नेहरू के ही नवी मुंबई का ही एक जाना माना इलाका होता है, उस होटल में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो होता है तो तरीके से वहां बैठकर चार को खड़कनाक प्लान बनाते हैं और कोल्हापुर नाका के ही इलाके में मौके पर पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 30 नवंबर का वक्त होता है, उसी वक्त जो होता है शाम का टाइम होता है। अब शाम के टाइम में जो होता है कड़ार से निकलता है, अपने दोस्तों को अपने साथ लेता है सलमान और निकल जाता है। निकलने के बाद जो होता है मुंबई की तरफ पहुंच जाता है और जब पहुंचता है तो नरुल जब पहुंच जाता है तो वहाँ फ़ोन करता है संगीता के मोबाइल पर, लेकिन संगीता के मोबाइल पर कॉल लगता है लेकिन रिसीव करने वाला कोई नहीं होता है। तो उसी वक्त सलमान शेख अपने दोस्तों को अपने बाइक बैठाता है और लेकर पहुंच जाता है अब सरिता के घर। और सरिता के घर जब पहुंच संगीता होती है और संगीता और सरिता दोनों मिलकर जो होता है वहीं तीनों के साथ बड़ा ही खतरनाक प्लान बना लेते हैं। उसी प्लान के तहत अब इधर संगीता अपने पति के हर रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन बतला देती है। सलमान शेख समझ जाता है और सलमान सिंह शाहिद कपूर और मनमारी उर्फ माल्या को तो तरीके से अलर्ट कर देता है। दोनों को दोनों समझ जाते तीनों जो होते हैं उसी समय फैसला लेते हुए अब इधर खुद संगीता फ़ोन कर देती है लगभग सुबह के 8 बजे के आसपास। और जब 8 बार पोस्ट कर देती है तो स्वप्न कहने लग जाता कि हम जो होता है इस समय मौके पर जो होता है नेरुल के निकलने जा रहे हैं क्योंकि हमें काम आ गया है। यह बात संगीता जब सुनती खुश हो जाती है, नेरुल को खबर दे देती है कि देखो सलमान शेख नेरुल निकलने वाले हमारे पति। अगर सलमान शेख जानकारी पाता अपने दोनों दोस्तों को अलर्ट कर देता है। अलर्ट करने के बाद जो होता है अब पहुंच जाता है चंद मिनट के अंदर नेरुल। तो जो स्टेशन होता है उसी स्टेशन पे सलमान अपने दोनों दोस्तों को लेकर खड़ा होता है और इधर जो होता है सलमान को देखकर तुरंत जो होता है स्वप्निल समझ जाता है और स्वप्निल जो होता है जाकर सलमान की बाइक पर बैठ जाता। फिर बाइक चलाते चलाते मौके की तलाशी करते हैं, लेकिन पूरा दिन बीत जाता, मौका उन्हें नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से नामदेव अपने बेटे के पास फ़ोन कर देते हैं। तो यही बात जब सोता है खुद स्वप्निल सोता करने लग जाता है कि पिताजी हम लौट रहे हैं। यह बात जो होता है सलमान शेख को पता लग जाता है। सलमान शेख समझ जाता है कि मौका नहीं दिखेगा और तुरंत होता है सलमान शेख है दोनों से कहने लग जाता है कि आप हमारे घर चलिए। दोनों बात मान लेते हैं और सलमान शेख है और दूसरे शाहिद सुधार और मलवारी उर्फ माल्या तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं और बाइक पर बाइक बैठने के बाद जो होता है घर पहुँचते पता चलता है कि रात का लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो इधर नामदेव जो होते हैं खाना पीना खाकर आराम से सो गए होते हैं और घर में जो होता संगीता तो होती नहीं, मौके पर अब मायके पड़ी होती है। उसका प्लान की जानकारी अपने हिसाब से प्लान बनाकर रखना होता है। और इधर जैसे ही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है सलमान शेख दोनों के अंदर घुसता है तो घर में उसके पिता अपने गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। मौका अच्छा दिखता है तो उसी समय जो होता है कहने लग जाता है कि दोस्त हमें पार्टी दो। लेकिन स्वप्निल कहने लगता था यार अभी तक सैलरी नहीं मिली, सैलरी आने वाला, हमारा जेब खाली, मन तो बहुत कर रहा है। लेकिन यह मौका जो होता सलमान शेख छोड़ना नहीं चाहता था और तुरंत जो होता है अपने ही साथ में प्लान बनाकर यह सोच बैठता और ले जाता बगल शराब के ठेके पर। वहाँ एक बोतल लेता फिर पहुँचता कमरे पर और कमरे पर पैक में पैक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त मौका दिख जाता है धुत होते हुए जब देखता है तुरंत को तुरंत सेक्टर 14 पहुँचता है जो रामलीला ग्राउंड होता है। वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ फ़ोन कर देता है दोनों के पास। अब दोनों खबर पाते हैं शाहिद कपूर और साथ में मलवारी उर्फ माल्या उसी जगह पहुंच जाते हैं और तब तक जो होता है रात के 2 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। फिर बैठ कर वहाँ पैक पे पैक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे सुबह का 4 बजे के आसपास का टाइम होता है तो देखते कि नशे में अभी भी बेसुध पूरी तरह से स्वप्निल पड़ा हुआ है और मौका देख कर मलवारी जो होता है पास रखा एक पत्थर लेता है, उसी पत्थर से बड़े बेरहम तरीके से स्वप्निल की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद तीनों बाइक उठाते हैं और लेकर निकल जाते हैं अपने ठिकाने पर। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में जाकर खुद संगीता और साथ में सलमान शेख रखते हैं, पुलिस की जो टीम होती है उन्हीं की तहरीर पर दोनों को अपने कटे में लेती है। अब ले जाती है इन चारों को वहाँ के ही कोर्ट पेश करती थी। कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस की टीम होती है संगीता को माँ को अपने कस्टडी में लेती है और ठीक 4 दिन रिमांड पर रखने के बाद ले जाती है। संगीता को माँ को भी जेल में डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।